गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने मन पे काबू कैसे रखें, मीन्स अपने मन का राजा कैसे बने। तो इसे जानने से पहले हम चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उससे पहले सब्सक्राइब करें। तो चले जानते हैं कि हम अपने मन का राजा कैसे बने। तो आज कल हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है। अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं अपने बॉडी से ही, पहले मान लें एग्जांपल फॉर बॉडी, कि अगर बॉडी से कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई हमको बता दिया कि ये काम करना ये काम करना, तो अगर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं। अगर हम मेरा बॉडी बीमार है या हम खुद बीमार हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से मन का है, अगर मन की शक्ति हमारा अच्छा रहेगा, पावरफुल रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी हम जैसे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम में नहीं कर रहा है ना। या बोलते कभी कभी कि हम प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए कोई दूसरा कोई प्रार्थना करता तो वो प्रार्थना मीन्स हो जाता है कबूल और वो कार्य हो जाता है, लेकिन वही हम करते हैं तो नहीं होता है। तो अगर हम मन से भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए मन को पावरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर हम लोग सीख रहे हैं, ये हमारा तो बहुत सारा वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही आधारित है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कार्य करने के लिए पहले मन को भी पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो जानेंगे कि मन को कैसे पावरफुल हम करें। तो सिस्टर शिवानी बताती है इस मन को पावरफुल करने का सबसे बड़ा एक तरीका है कि रोज़ हम व्रत रखें। जैसे होता है ना, हेल्दी बॉडी के लिए हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं कि बॉडी में अगर कचरा बैठ गया है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कुछ काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, पाचन क्रिया काम नहीं कर रहा है, तो दवा तो हम लेते हैं और हेल्दी फूड भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कभी कभी उपवास भी करते हैं कि उपवास से जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन होता है। उस तरह से मन का भी हमें उपवास करना चाहिए। तो एक दिन तो पूरा संभव नहीं है कि एक दिन हम कैसे उपवास करें, हफ्ता में एक दिन में कैसे उपवास करें, तो बिना बोले चाले है ना कोई काम नहीं हो पाता। तो बताती कि थोड़ा थोड़ा भी हम लोग शुरू करें। सिस्टर शिवानी बोलती है प्रतिदिन कम से कम 1-2 घंटा मान के चले। जैसे सुबह उठे तो सुबह तो हेल्दी फूड पहले हम लोग लिए, यानी अच्छा नॉलेजेबल चीज़ या स्पिरिचुअल चीज़ को सुने बोले, है ना, लेकिन कुछ देर के लिए फिर हम उपवास रखें, मीन्स कुछ नहीं बोलना है, कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा। सुबह क्या बात आ रहा है नहीं आ रहा है, कहते हैं ना कि सुबह जैसा तो ऐसा सारा दिन होता है। तो कोई कुछ भी बोल रहा है, हमें नहीं बोलना है। मीन्स अगर ज़रूरी बात करना है तो हमें लिख के करना है कि लिख के उसका जवाब हम दे दिए। लेकिन अगर कोई मतलब कि तू मैं वाली बात हो रही है या गुस्सा वाली बात हो रही है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, एकदम उपवास रखना है। उससे धीरे धीरे हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली बनते चल जाता है। ये बहुत बड़ा सचमुच में से है, गुण है या उपाय है, इसे हम लोग करना चाहिए और देखें कि सचमुच है ना एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है विपासना मेडिटेशन। उसमें क्या सिखाता है, उसमें वही सिखाता है 10 दिन बिना बोले एकदम कुछ नहीं बोलना है। वहाँ पे तो ये भी स्ट्रिक्ट रहता है कि लिख के भी बात नहीं करना है, आंखों से इशारा से भी बात नहीं करना है, हाथ से इशारा से भी आपस में एक दूसरे से नहीं बात करना। जो मेन गुरु रहते हैं बस उनसे अपना अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है, कहीं कोई बात है ना, तो वो लिख के या फिर उसके लिए परफेक्ट टाइम रहता है तो उसमें बात करना है। तो सोचिए अगर ये सब हम लोग करेंगे तो कितना पावरफुल बन जाएंगे। 10 दिन का एक मीन्स स्टेज होता है, अगर एक स्टेज किए उसमें हम पावरफुल बने, कुछ पावरफुल बने और पावरफुल बनना है तो सेकेंड स्टेज को करें, फिर 10 दिन का है, फिर 10 दिन का है। तो चलिए ये अगर हम नहीं कर सकते हैं, ये तो चलिए बड़ी बात हुई, अच्छे लोग, बड़े लोग या फिर मीन्स जिसके पास ये मन का पावर है कि हम घर द्वार छोड़ करके सब चीज़, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ बंद रहता है, अपना खाना पीना बंद रहता है, जो वहाँ मिलेगा जितना ही मिलेगा उतना ही खाना है ना। तो ये सब जो त्याग कर सकते हैं, ये जो बड़े आत्मा होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, वो लोग करते हैं। तो
उतना हम लोग अगर नहीं कर सकते तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ में रह करके ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह से है ना कि हम लोग रोज़ बहुत बड़ा पूजा पाठ, बहुत बड़ा हवन, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 मिनट का पूजा अगरबत्ती तो जरूर करते हैं। उस तरह से इस मन को पावरफुल बनाने के लिए 2 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का हम लोग मौन व्रत जरूर रखें। इससे हमारा मन बहुत ही पावरफुल होता है। जिस तरह से खाने के लिए भी हम लोग ये तो नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, हाँ चलो 2 घंटा 4 घंटा का ब्रेक तो खाना में भी तो हम लोग देते हैं, पेट को भी तो देते हैं, बॉडी को देते हैं। उस तरह से माइंड को भी और मुंह को भी थोड़ा सा हम लोग ब्रेक दें। ये बहुत भी पावरफुल टेक्निक है। और एक पावरफुल टेक्निक है कि जिस तरह से हम लोग अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए अनहाइजेनिक चीज़ जो होता है, जैसे कि तला हुआ, अगर हम चाह लिए हैं कि हम अपना बॉडी को थोड़ा स्वस्थ बनाना है, बॉडी का वेट मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या त्याग करते हैं, कुछ का त्याग करते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब तला हुआ है ना खाना नहीं खाएंगे, समोसा वगैरह नहीं खाएंगे, है ना। तो उस तरह से हम लोग मन को भी पावरफुल बनाने के लिए, तो जो एक दूसरे का शिकायत होता है, एक दूसरे का कुछ ऐसे भी बात होता है जो शिकायत नहीं भी है, लेकिन वो हमारे लिए पावरफुल नहीं है। जैसे कि हम लोग तो क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं मैदान में, लेकिन जहाँ कोई खेल रहा है, मीन्स टीवी स्क्रीन पर बोल रहे हैं, तो बताते हैं सिस्टर शिवानी, हम लोग बोलते हैं अरे ऐसे खेल दिया, ऐसे बॉल को मार दिया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कैच लेना चाहिए। तो ये जो हम नहीं कर सकते हैं और दूसरे के बारे में उल्टा पल्टा हम लोग सलाह देते हैं, ये भी हमारे मन के लिए मतलब शक्तिशाली नहीं है, अनहाइजेनिक है, इसे नहीं करना चाहिए। या फिर देखिए राजनीति के बारे में भी बहुत कोई बात करते रहते हैं, ये सरकार ऐसे नहीं चला रही है, ये ऐसे नहीं चला रही, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना घर चलाने में ही परेशान है, अपना घर चला रहे हैं तो देख रहे हैं ये परेशानी आ रहा है, सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को बड़े बड़े झूठ मूठ का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बंद करना होगा। और अगर कोई कहीं से आके, एक चीज़ और है कि कभी हम लोग ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दूसरे का बात आके शिकायत की, जानते हैं आज वहाँ पे क्या हुआ, तो हम लोग सुनने लगते हैं और हाँ में हाँ करने लगते हैं। तो इससे भी बचना है ना। तो इससे कैसे बचे, कहेंगे कि हम उससे मना करेंगे तो बुरा लगेगा। तो सिस्टर शिवानी बोलती है कि हम लोग जैसे कि भोजन का ही व्रत रखे हैं, कि आज कैसे बोल देते हैं कि कोई आया कुछ खा रहा है या बाहर से लेके आया है, समोसा लेके आया एक तो तुम लोग कि नहीं हम नहीं खाएंगे, आज मेरा व्रत है, तो वो तो नहीं तंग करता है। उस तरह से कोई लोग आते हैं तो कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए कि नहीं हमें नहीं सुनना है, हमारा व्रत है, अभी हम किसी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, है ना। अपने बारे में, आपस के बारे में अगर कुछ बात करना, अच्छी बात करना है, जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो उस बातों को सुनेंगे। लेकिन बाहरी, जिस तरह से बाहरी खाना को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ना व्रत में, जैसे अपना कुछ अच्छा चीज़ फल फ्रूट लेते हैं, अगर वैसा चीज़ है तो वैसा चीज़ हम लोग लेंगे, मीन्स अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है कि कुछ बाहर कल प्रवचन हमारे यहाँ हुआ था तो इतना अच्छा बात हुआ, अगर ऐसा बात आता है तो हम वो ऐसा बातों को सुनेंगे। लेकिन जो गलत बातें हैं, दूसरों की शिकायत है, तो उसे नहीं करेंगे, इससे हम परहेज करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते रखते हमारा मन बहुत बहुत पावरफुल हो जाएगा। और हमारा मन पावरफुल हो जाएगा, है ना, तो हमारी बुद्धि सही से काम करने लगेगी। जो सोचना चाहेंगे वो सोचेंगे और जो हासिल करना चाहेंगे वो हासिल करेंगे। हमारा संस्कार अच्छा हो जाएगा और हम सब कुछ, फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस तरह से काम करने लगेगा। यानी सबसे पहले अपने बॉडी की तरह अपने मन को भी पवित्र बनाए, उसके बाद देखिए जो हम प्राप्त करना चाहेंगे इजी वे में और इजी एंड एफर्टलेसली प्राप्त कर सकेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।